हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेटर्स टर्नओवर रेशो के बारे में। और ये रेशो एनालिसिस का रहने वाला है पार्ट 9। ओके, इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 8 में आप लोगों के साथ मैं काफ़ी सारे रेशोज़ डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल एंड विद प्रैक्टिकल, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस किया है पार्ट 1 टू पार्ट 8 में से, उनकी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है टॉपिक, ठीक है। और आपको पता ही है डेटर्स टर्नओवर रेशो किस में आता है, टर्नओवर रेशोज़ में। और टर्नओवर रेशोज़ को आप लोग क्या कहते हैं, और एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं या फिर एक्टिविटी रेशो भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 को। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग मीनिंग डिस्कस करेंगे। देखो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नाम से आपको पता चल रहा है ना, डेटर्स जिन लोगों को हमने क्रेडिट में सेल किया है, इनको हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटर्स और रिसीवेबल्स दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप इन क्रेडिट सेल्स। ऑब्वियस है, क्रेडिट सेल्स में ही आएगा ना, क्योंककि जिन लोगों को आप उधार में बेचते हैं वही तो हमारे डेटर्स बनते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स, ठीक है। टू कैलकुलेट दिस रेशो BR मतलब बिल रिसीवेबल को भी ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारी क्रेडिट सेल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिकली समझिए, डेटर्स टर्नओवर रेशो में हम क्रेडिट सेल्स का रिलेशन दिखाते हैं। किस किस के साथ रिलेशन दिखाते हैं हम लोग? जो डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल हैं उनके साथ, ठीक है। इसीलिए उनको ऐड किया जाता है एवरेज डेटर्स में, ठीक है। इन द प्रॉब्लम इफ़ क्रेडिट सेल्स आर नॉट गिवन, अगर हमें बाय चांस क्रेडिट सेल नहीं दी है तो हम क्या लेंगे, टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करेंगे एक बार, अगर हमें नहीं दिया है तो। और अगर हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है डेटर्स का, क्योंकि हमने एवरेज डेटर्स की बात किया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करते हो ना, तो अगर हमें नहीं दिए हैं ओपनिंग डेटर्स तो हम क्लोजिंग डेटर्स को भी कंसीडर करेंगे एज एवरेज डेटर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें डेटर्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब आप ये देखिए, नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्रेडिट सेल में से अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर टोटल सेल्स में से सेल रिटर्न, अगर हमें क्रेडिट सेल नहीं दी है तो हम टोटल सेल को लेंगे, लेकिन लेनी क्या है आपको, नेट सेल लेनी है, यानी कि नेट क्रेडिट सेल। या फिर अगर क्रेडिट सेल निकालनी पड़े आपको, क्वेश्चन में टोटल सेल और कैश सेल दिया है, तो टोटल सेल्स में से जब आप कैश सेल्स को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाती है। अब बात आती है एवरेज डेटर्स, और मैंने आपको बताया है एवरेज डेटर्स में हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल को भी इंक्लूड करना है। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल की। आपको कैलकुलेट करना है डेटर्स टर्नओवर, ओके। अब आप क्या करेंगे, टोटल सेल्स दी है आपको 5 लाख की, और उसके बाद क्या दिया है, कैश सेल्स दी है। तो यहाँ पे टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देंगे तो 4 लाख हमारी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी, ओके। अब आप देखिए, अब आपने क्या निकालना है, क्रेडिट सेल ऊपर आता है, नीचे एवरेज डेटर्स, तो ओपनिंग डेटर्स, ठीक है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। ये भी ऐड होगा, ओपनिंग बिल रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। तो आप करिए 40 प्लस 10 50, ठीक है। 50 प्लस ये मिला के 150, 150 मतलब 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 1 लाख आपके एवरेज डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे 1 लाख, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 टाइम्स। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 4 टाइम्स। और ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे स्टॉक टर्नओवर में था ना हमारा कन्वर्जन पीरियड, ऐसे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना, डेज में हो तो 365, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में होगा 365 डेज डिवाइडेड बाय जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोज़ का, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।